सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। ऐसी मन में लगन लगाओ। ऐसी मन में लगन लगाओ। हरि गुण निस दिन घट में गाओ। हरि गुण निस दिन घट में गाओ। घाट पे मूरत सतगुरु की। घाट पे मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। गगन भेद सतगुरु ले जाए। गगन भेद सतगुरु ले जाए। भाव से नैया पार लगाए। भव से नैया पार लगाए। दया मेहर सब सतगुरु की। दया मेहर सब सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। ज्ञान ध्यान सतगुरु जी की कृपा। ज्ञान ध्यान सतगुरु जी की कृपा। नाम भजन है गुरु जी की कृपा। नाम भजन है गुरु जी की कृपा। ध्यान धरो गुरु चरण की। ध्यान धरो गुरु चरण की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। पारदेश का भेद बतावे। पारदेश का भेद बतावे। जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावे। जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावे। संगत कर लो सतगुरु की। संगत कर लो सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की। मन मंदिर में खूब मुस्काओ। मन मंदिर में खूब मुस्काओ। नाम
नाम भजन को सब जन गाओ। शब्द की श्री सतगुरु की, शब्द की सीढ़ी सतगुरु की, मन मंदिर मूरत सतगुरु की, मन मंदिर मूरत सतगुरु की। नाम भजन को तुम भी गाओ। नाम भजन को तुम भी गाओ। परम धाम का मार्ग पाओ। परम धाम का मार्ग पाओ। चरण शरण गह सतगुरु की, चरण शरण गा सतगुरु की। मन मंदिर मूरत सतगुरु की, मन मंदिर मूरत सतगुरु की। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब सच्चे मन से उस प्रभु परमात्मा में जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, लगन के साथ मंगन हो करके उसमें मन लगाओगे और अपनी दोनों जो आंखें हैं इनको बंद करके ध्यान योग साधना में बैठोगे, अपने हरि के अपने गुरु के नाम बताए सहारे से, तो उस आराध्य का दर्शन होगा जिसका आप मनन कर रहे हैं। जब ये मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त होगा, सदगुरु की दया कृपा आएगी, नाम भजन की महिमा जानोगे, नाम भजन कैसे किया जाता है अपनी अंतरात्मा में उतारोगे तो सदगुरु की दया मिलेगी। सदगुरु ऐसा परम दयालु एक जीता जागता देवता होता है जो बाहर से भी काम करता है और अंदर से भी काम करता है और साथ साथ जीवात्मा और परमात्मा का भी वो काम करता है। वो 3-4 तरीके से काम करता है, अंदर बाहर, और पिया पद और परम पद दिलाने में भी वही सार्थक होता है। मुक्ति मोक्ष सदगुरु ही दिलवाता है, कोई दूसरा नहीं दिलाता। तो इसीलिए गुरु को सर्वोपरि माना गया है। अब तक धारणा यही रही कि जो वेद पुराण में लिखा था कि चौथे पन में हम जाएंगे और तपस्या करेंगे, प्रभु परमात्मा को प्राप्त करेंगे, पर अब समय में, इस समय के समाज में तो कोई छोड़ करके अपने बाल बच्चों को जाता नहीं जंगल। गया भद्रसा चले जाएंगे काशी बनारस, लेकिन घर छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो जब ऐसा आलसी और स्वार्थी जीवन हो गया तो संत सद्गुरुओं ने उसका रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला कि इस नर्तन मानो पोल जीवन में तुम 12 वर्ष के पश्चात 13वां लग जाए, तुम्हें गुरु मंत्र मिल जाए और तभी से तुम अपने गृहस्थ जीवन में सुमरन ध्यान भजन करना शुरू कर दो। और किसी किसी को तो 3, 4, 5, 6 जब भी मिल गया कोई बात नहीं, उसे होश हो कि हमें नामदान मिला, गुरु मंत्र मिला, इसको ऐसे भजना चाहिए। पर 12 वर्ष की अवस्था में अगर मिला है तो उसे पूरा ज्ञान होगा कि सुमरन किस तरह, भजन किस तरह, ध्यान किस तरह। आप सोच रहे हो कि ये सुमरन ध्यान भजन हम बुढ़ापी में करेंगे। ये बताओ, बुढ़ापे में जब तुमको खांसी आएगी, बुखार पकड़ेगा, चल नहीं पाओगे, बाई पकड़ेगी, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो तुम भजन कैसे कर सकते? खाने के लिए तुमको दूसरे से मांगना पड़ेगा। जब शरीर साथ नहीं देगा तो भजन होगा?
कैसे सोचा कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, चारपाई पर लेटे लेटे, और इस समय खुदक खुदक करके चल रहे हैं, तभी आपको दिक्कत है। अब जब चारपाई पे इकट्ठा पड़े रह जाएंगे तो कैसा होगा? फिर तो सोचना पड़ेगा, कोई पास नहीं जाएगा। क्योंकि जो बालकाल तो दूसरी किस्म का होता, लेकिन बुढ़ापा दुखदाई होता। कौन साथ देगा कौन नहीं देगा ये भी सोचना पड़ेगा। कैसे कर्म किए हैं उसको भुगतना पड़ेगा। तो इस संसार में आए हैं तो अपने कर्म कर्जों को काटने के लिए ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, ये किराए का मकान, एक सराय, यहाँ जो आया है उसको जाना। अब मोह ममता के अनुसार तुमने बड़े बड़े कोठी बंगले बनाए और बच्ची बच्चियों के लिए सारी व्यवस्था की, अपना चाहे कुछ कम ही रहा। फिर इधर की तो आपने व्यवस्था की, आराम से रह रहे हैं। अब आपने ये भी सोचना है कि हम जब यहाँ से जाएंगे, इस सराय से जाएंगे, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर से जाएंगे, जब हमारा अंत समय आएगा, जब हमारा कोई साथी नहीं होगा, उस समय हमें साथी की जरूरत होगी। तो वो कौन हमारे साथ जाएगा, उसको उसकी व्यवस्था करने की जरूरत है। और ये घर छोड़ करके हम चले जाएंगे, ये जो ईंट पत्थर वाला है और ये जो हाड़ मांस का पुतला है मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, इसे भी छोड़ेंगे और इसमें से हमारा जीव निकल जाएगा। तो जो उधर जाएगा, ये हंस, ये जीव, तो उधर कहाँ रहेगा? इसके बारे में भी सोचना है। इसका कोई घर होना चाहिए कि नहीं, या ऐसे विचरण करता रहेगा, किस तरह रहेगा किस तरह नहीं रहेगा। और ये सोचना भी चाहिए कि गंगा जी में जाते हैं तो घाट पर उतराई लगती है, मल्लाह उतराई लेता है, पर उधर ये सुना गया है, ये बताया है सभी ने कि उधर भव सागर की उतराई नाम भजन और राम भजन लगता है, नाम का दाम लगता है। तो ये भी आपको सोचना है कि जब हमने यहाँ बाल बच्चों की सेवा, गृहस्थी की सेवा की, तो अपने लिए जो बैंक में जमा किया है वो तो नोट बच्चों के काम आएगा जाने के बाद, नामनी लगी हुई है। फिर अपने बैंक में तुमने जो उधर जाना है, उधर के लिए क्या जमा किया, उधर के लिए क्या कमाई किया, ये आपको सोचना है। और यहाँ बताया जाता है आयु 100 वर्ष की है, पर जीता कोई कोई है। कब टिकट कटेगा इसका कोई पता था नहीं है। तो इसलिए तुम्हें उधर के भी बैंक में नाम भजन जमा करना पड़ेगा, राम भजन जमा करना पड़ेगा। और ये तो कहते हैं बिना राम नाम के तरंतार नहीं होगा, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर दुनिया के भटकाव में क्यों ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर मिला, इसमें राम नाम की कई जगह बैठके हैं, इसमें देवी देवता बैठे हुए हैं और सच्चा भगवान का बनाया हुआ, प्रभु का बनाया हुआ ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। इसमें दो ही जात होती, स्त्री और पुरुष, तीसरा कोई नहीं होता, स्त्री पुरुष। और इसको कहते हैं इंसान। इसको किसने बनाया? भगवान। किसी स्त्री और पुरुष ने इसको नहीं बनाया, उसने भगवान ने बनाया। अगर वो बना लेता, ये जो है स्त्री और पुरुष ये बना लेते तो रोज बना बना करके तैयार करते, तक खूब बिक्री होती। लेकिन ये बना नहीं सकता। बनाने वाला वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है और देने वाला भी वही है। तो जो बनाता बिगाड़ता है उसने किस लिए तुम्हें जन्म दिया, किस लिए यहाँ भेजा, और ये उत्तम सबसे पावन पवित्र और सबसे अच्छा ये मनुष्य रूपी मानव पोल तुमको मंदिर क्यों दिया? इस मानव पोल मंदिर को देने की वजह तुमने उससे प्रार्थना किया कि ये प्रभु हम पर दया कर दो और हमें इधर से पास कर दो, हम उधर जाएंगे, तुम्हारा 24 घंटे भजन करेंगे। इसलिए मुट्ठी बांध करके बच्चा मुट्ठी बांधे रहता है कि वो कॉल करार किया है।
लेकिन कुछ दिन के बाद में जब मोह माया हो जाती है, मुट्ठी जाती है खुल, और उसके बाद में वो खुली खुली मुट्ठी से फिर परलोक को सिधारता है। जब सदगुरु मिलता है तो बताता है कि मुट्ठी में तुम क्या बांध करके ले आए थे। तो उस मुट्ठी में जो कौल करार बांध करके लाए हो, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में बैठ करके तुम्हें स्मरण ध्यान भजन करना होगा, नित परत लगन लगानी होगी, मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित्त करना होगा। और अगर आप कहते हो कि कल गए थे, वहाँ शिव चर्चा हो रही थी, हर भजन हो रहा था, उस हरि भजन या शिव चर्चा को तुमने किस तरह से सुना? माता रानी का जब पूजन किया या शंकर भगवान का पूजन किया तो उस समय शंकर भगवान में मन था कि कहीं और गया था? जब तक मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित्त उस देवी देवता के चरणों में नहीं रहेगा, तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम तो दिखाए के लिए पूजा कर रहे थे कि हमें 10 लोग देखें कि हम अगरबत्ती रसांग लगा रहे। अगर असली पूजा करते तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में शिव शक्ति, आद्या महाशक्ति और विष्णु लक्ष्मी और गणेश ये सब है, ब्रह्मा सावित्री सब कोई है। इसी मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में वो बैठे हैं, उनका स्थान है। तो आप इसी में पूछते बाहर का है क्या? बाहर वाले बोलते नहीं, अंदर वाले सब बोलते जो अंदर में बैठे हैं। पर आपको विश्वास नहीं, आपको पता भी नहीं, और बता दिया जाए तो मानते भी नहीं कि किस तरह हमें करना है। तो जब इस प्रभु परमात्मा ने सारी चीजें तुम्हारे लिए बनाई हैं और सारी सुख सुविधाएं की हैं, तो तुम्हें ये भी सोचना है कि अगर वो प्रभु परमात्मा यहाँ सुखी है तो हम भी सुखी हैं। अगर प्रभु परमात्मा नहीं सुखी तो हम भी नहीं सुखी। और यहाँ पर कर्म विधान बना, कर्म विधान है, कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। कर्म का विधान, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। तो अब जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। तो जब भरना और करना है, इस करनी भरनी से फुर्सत कैसे मिलेगी? इसको संतों ने बताया, इस करनी भरनी से फुर्सत तभी को मिलेगी जब सच्चा नाम भजन होगा। और कलयुग में ये बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पुतरे। नर हो या नारी, नाम का सुमिरन करें। माताएं बहनें जहां बिंदी लगाती है, भाई लोग जहां तिलक लगाते हैं, इन दोनों आंखों को बंद करके अपना मन बुद्धि चित्त यही अपने भिरकुटी पर, वहीं जो है बिंदी पर लाना है। ये नहीं कि बाहर से बिंदी को देखना शुरू करो, तो आईने में देखोगी तो दिखाई पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा। और वैसे आंख बंद कर लोगे तो यहाँ मन बुद्धि चित्त आ जाएगा तो दिखाई पड़ेगा। और जब मन बुद्धि चित्त उधर आ जाएगा तो दिव्य दृष्टि खुलेगी, ज्ञान चक्षु खुलेगा, राम जी का, हरि जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का दर्शन होगा, देवी जी का, और बातचीत भी होगी। आप समझ रहे हो, देवी देवता बोलते नहीं होंगे, वो सब बोलते, सब बात करते, लेकिन बोलने और बात करने का तरीका अलग अलग है। और जिससे वो बात करने लगते हैं उसका जीवन सुखमय हो जाता। पर जब आप करने की कोशिश करोगे तब आपसे शिव जी, देवी जी और जिससे आप मिलना चाहोगे वो बात करेंगे। और जब तक आपका ये ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक कोई बात नहीं होगी। प्रेमियों, इस दिव्य दृष्टि और ज्ञान चक्षु को भी जानने की जरूरत है। इस मनुष्य रूपी मानव पोल में 10 दरवाजे हैं, तो 10वां दरवाजा वही ज्ञान चक्षु का है। और उस ज्ञान चक्षु से तुम्हें देखना है, और उसे भगवान जी बराबर आपको बताते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं कि 10वां दरवाजा भी है। जब सोने में आप स्वप्न देखते हैं, हमने स्वप्न देखा, जब सो गए थे तो कौन सी आंख से देखा था, कौन से मन ने सुना था, कौन सा कान जागृत था, उसी को याद करना है। वही जीते जी
मतलब सोने के नहीं, जागने के वक्त जब ध्यान लगा करके ऐसे बैठा जाए तब दिखाई पड़े, उसको कहते हैं भजन। इसीलिए प्रभु तुमको स्वप्न में दिखाता है कि देखो तुम्हारे पास ये आंख है, और उसी को जीवात्मा की आंख कहते हैं, परमात्मा की आंख कहते हैं, और उसी से परमात्मा दिखाई पड़ता है। बाहर की आंखों से दुनिया देखने के लिए ये लगी हुई है, और अंदर की आंख, अंदर में प्रभु परमात्मा स्वर्ग वैकुंठ देवी देवताओं को देखने के लिए। तो चाहो तो जीते जी आप स्वर्ग वैकुंठ ये सब प्राप्त कर लो, मरने के बाद किसी की चिट्ठी ना आई ना आएगी। और चाहो तो तुम जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो। अगर सत्कर्म करोगे तो इधर भी आनंद उधर भी आनंद, और नहीं करोगे तो तुम जानोगे। तुम अगर अपने बच्चों की सुरक्षा करते हो, उनकी देख रेख करते हो, उनके भोजन भरण पोषण का इंतजाम करते हो, तो उसी तरह जीव जंतु भी ये करते हैं, और उसी तरह रक्षा सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि जो तुम्हारे खाने की चीज है वो तुम्हारे लिए है, और जो उनके खाने की चीज है वो उनके लिए। तो प्रेमियों, सभी संतों ने बताया, और गीता रामायण भागवत या किसी भी के पास जाएंगे तो वो यही बताएगा, हरि का भजन करो, प्रभु का भजन करो, माता रानी का जो है उद्यापन करो, चर्चा करो, जागरण करो, यही बताएगा। और ये बताएगा तो इसको कैसे करना है, ढोल बजा करके तो करना नहीं, ढोल बजा करके कुछ मिलेगा नहीं। हरि भजन मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर में होता है। ये जो सच्चा मंदिर भगवान जी ने बनाया है, इस मंदिर में हरि भजन होगा। और हरि भजन करने के लिए तुम्हें सदगुरु से रास्ता लेना पड़ेगा, और सदगुरु से रास्ता नहीं मिला, कोई सदगुरु मिल गया या कोई सत्संगी मिल गया, वो बता रहा है, तो उससे भी हो सकता है काम, पर तुम्हें सच्चे मन से करना होगा। करोगे तभी पाओगे। इसीलिए कहते हो दया कर दो, दुआ कर दो, कृपा कर दो। इन सब का काम यही है कि करो तो पाओ। दीनता आएगी तो दया मिलेगी, और जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं मिलेगी। यही काशी में जब कबीर साहब चले गए अपने धाम, और अपनी पावर अपने शिष्य को दे गए, तो अब शिष्य को बैठना तो था नहीं, अब उस लड़ी को बनाना था। अब इधर चल रहा है, अब वो उसको सुना रहे, हमारे साहब ने ये बताया, हमारे साहब ने ये बताया, और हमारे साहब बता रहे हैं ऐसे ऐसे होगा और ऐसे मिलेगा, और वो भगवान जी का दर्शन होगा, असली गंगा में नहाओ और मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। तो लोग पूछते हैं वाली गंगा कहे इसमें कि जब मेढक नहीं, मछली नहीं जा सकते, तर सकते, तुमने देखा है, क्यों पकड़ के खाते? जब उनमें ये पावर होती कि वो मुक्ति पा जाते तो तुमको मिलते नहीं, वो कैसे पकड़ते आप? जब वो मुक्ति में चले जाते, इसमें आते ही, तो यहाँ मिलने की कोई बात ही नहीं होती। इसका मतलब मुक्ति उनकी नहीं होती, गंगा जी कहीं अलग। तो पूछते गंगा कौन सी है? कहा सदगुरु वाली गंगा, राम नामी गंगा, नाम की गंगा। उस नाम की गंगा में नहाओगे तो परम धाम जाओगे। इस गंगा में नहाओगे तो मैलाई छूटेगी, श्रद्धा बनेगी, भाव आएगा। लेकिन बिना नाम भजन के किसी को मुक्ति ना मिली है और ना ही मिलने वाली है। देखो प्रेमियों, टीवी सीरियल में आप लोग देखते हो, रामायण सब में लिखा हुआ है कि 10,000 वर्ष उन महात्मा ने तपस्या की, तो 15,000 उन्होंने की, तो 5,000 उन्होंने की, तो 1,000 उन्होंने की, तो 10,000 उन्होंने की। इस तरह तपस्या किया, तब उनको वरदान और फल मिला। और आप लोग एक दिन की भी तपस्या नहीं करते। अच्छा चलो बताओ, भाई लोग जो अगर व्रत रहते तो सोचते हैं चाय भी मिल जाए,
कुरकुरे भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, केले भी मिल जाए, दूध भी मिल जाए। अब मन तो खाने में लगा है, खाए व्रत और 75 तरह के फ्रूट खा लेंगे, काहे के व्रत। इससे अच्छा है ऐसा व्रत रहो कि खाते रहो, व्रत रहो भी। ये व्रत क्यों बना है, ये व्रत क्यों बनाया गया, इसको संत महात्माओं ने बनाया है। इसलिए बनाया है कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहे। अगर एक दिन नहीं खाओगे, मशीन को कुछ आराम होगा तो अच्छा रहेगा, पेट भी दुरुस्त रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। इसलिए इस व्रत को बनाया गया, बाकी कोई काम इसका है नहीं। श्रद्धा भाव से पूजा करोगे मन मंदिर में तो सभी देवी देवता खुश होंगे। और इस तरह आप घंटी बजाओ, टन 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 घंटी, कोई नहीं, तुम्ही को सुनना। तुम्हारे अंदर घंटी जो बज रही है उसको तुम सुनो, तुम्हारे अंदर जो घंटा बज रहा है उसको तुम सुनो, जो हरि कीर्तन तुम्हारे अंदर हो रहा है उसको सुनो। बाहर से क्या सुनते हो, बाहर से तो मन की खुराक है। अपने मन मंदिर में सुनो, उस भगवान जी का दर्शन भी होगा और हर कीर्तन भी होगा, हर कीर्तन भी होता रहेगा। बस यही लोग कहेंगे कि पागल है, पता नहीं क्या कान में उंगली लगाए और ऐसे ध्यान में आंख बंद करके चुपचाप बैठी रहती है या बैठा रहता है, बस इतने कहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहेगा। आप कुछ बोलो मत, अपना काम करते रहो और जब जब मौका मिल जाए तो उस हरि भजन को सोते जाते सुनते रहो, अंत में वही काम आएगा। हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में, साचा ज्ञान गुरु जी का वे, साचा ज्ञान गुरु जी का वे, सतगुरु शिव की महिमा गावे, सतगुरु शिव की महिमा गावे, ध्यान धरो शिव चरण में, ध्यान धरो शिव चरण में, हरि दर्शन हो गुरु वरण में, हरि दर्शन हो गुरु वरण में। जब गुरु जी महाराज या सत्संग प्रवक्ता कोई बता रहा, आपको सुना रहा है, उस समय जब आप आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त को एकाग्रत करके जहाँ बिंदी और तिलक लगता है वहां देखने का काम करोगे, तब सच्चाई से वो सुनाई और दिखाई पड़ेगा। वो तो अंदर का बता रहा है, बाहर का कोई खेल नहीं। बाहर का बाहर लोग बताते हैं, लेकिन इधर तो अंदर का ही बताया जाता है। जो अंदर में जो चीजें हैं, इस मनुष्य रूपी मंदिर में जो चीज है वो समझाई जाती है। इसीलिए समस्त जो देवी देवताओं की बात जो संत सद्गुरुओं ने की है वो सच्ची बात बताई, और सच्ची बात यही बताई है कि हर दर्शन होवे अंतर। इस मन मंदिर में हरि दर्शन होता है, प्रभु का दर्शन होता है, बाहर से नहीं होता, और सबके प्रमाण। चरण दास पूछे सतगुरु से, चरण दास पूछे सतगुरु से, दीजो भेद बताई, दीजो वेद बताई, आदि से अंत का दर्शन होवे, आदि से अंत का दर्शन होवे, रोज मिले रघुराई, रोज मिले रघुराई। चरणदास अपने सतगुरु से पूछ रहे, हे प्रभु ऐसा दया करो कि निस्दिन भजन होवे और निस्दिन दया कृपा होए और आर पार दिखाई पड़े। ये नहीं झूठे दिखाई पड़े थोड़ा से बस, उसके बाद में लुक बुक गया। आर पार दिखाई पड़े और रोज हरि कीर्तन हो और रोज हरि का दर्शन।
आर पार दिखाई भी पड़े और रोज हरि का दर्शन हो। और जब हरि का दर्शन हो तो अद्भुत और अलौकिक हो और पूरा ज्ञान हमें भी प्राप्त होता है। और जिस दिन देखो, ये नहीं कि एक दिन देखो, रोज देखो। ऐसा भेद बताओ तो मैं लूंगा, और नहीं तो हम रोज भगवान शंकर के चरणों में जाते हैं, शीश झुकाते, एक लोटा गंगा जल चढ़ाते, गंगा जी में नहाते, बढ़िया आराम से घर में रोटी खाते, मस्त रहते, अपना काम करते। तो आप अगर हमें पूरा दिखाएंगे तब तो हम करेंगे। तो सदगुरु बताते हैं, दीन भाव अंतर मन लाओ, दीन भाव अंतर मन लाओ, नाम की महिमा घाट पे पाओ, नाम की महिमा घाट पे पाओ। कहा देखो, अकड़बाजी से कुछ नहीं मिलेगा, दीनता से सब कुछ मिलेगा, श्रद्धा से, मृदुलता से सब कुछ, प्रेम से मिलेगा। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ मिलेगा नहीं। और प्रेम से जब बैठोगे सब कुछ मिलेगा। जब अपने घर का दरवाजा खोलते हो तो घर के अंदर जाते हो, और अंदर वो 2 महले में 3 महले में चले जाते हो, और 5 मंजिले में चले जाते हो। उसी तरह मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, और इसका दरवाजा खोलोगे तो राम जी के पास जाओगे, और राम जी के पास फिर जो है विष्णु भगवान के, ब्रह्मा जी के, शिव जी के पास भी जाओगे, माता रानी के भी पास जाओगे, राम जी के पास, कृष्ण जी के भी पास चले जाओगे, और साथ ही साथ बहुत जगह जाओगे। पर दरवाजा बिना खोले ना घर के अंदर जा सकते हो और ना इस घर के अंदर जा सकते हो। ये दरवाजा खोलने के लिए कुंडी आपको हाथ से खोलनी है, और इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको नाम की चाबी की जरूरत है। जो ताला इसमें बंद है, उस ताले को खोलने के लिए नाम की चाबी लगती है। सो अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुम करना चाहो, नाम की चाबी से अपना ताला खोलना चाहो तो मैं नाम दे सकता हूं, पर दूंगा तब। करो कौल तुम मन के बीचे, करो कौल तुम मन के बीचे, निंदा आलोचना छोड़ोगे नीचे, निंदा आलोचना छोड़ोगे नीचे, निरमिष जीवन निरमिष जीवन बिताओ, हरि मिलन का मार्ग दूंगा, हरि मिलन का मार्ग दूंगा, भर भर गंगा नहाओ, भर भर गंगा नहाओ। कहा देखो, ये जो घमंड, काम, क्रोध, मद, लोभ है, ये तो छोड़ना पड़ेगा। निर्मिष जीवन मतलब प्रेममय, श्रद्धावान जीवन, शाकाहारी जीवन बिताना पड़ेगा। किसी प्रकार की जीव हत्या आप नहीं कर सकता, और जो मैं दूंगा उसको रोज नियम से करना होगा, और रोज गंगा जी में नहाओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। जब अंदर में गंगा में नहाने लगोगे तो तुम्हें पता चलेगा, और रोज तुमको सबका दर्शन होगा। तो जब ऐसा सुना तो कहा ठीक है, अब हम कल आएंगे, कल आएंगे आपके दरबार में। तो जहां धर्मव्यास जी का आश्रम कुटी था, जो छोटा सा मकान जो भी समझ लीजिए, वहां पहुंचे श्रद्धा भाव से। सुबह जब श्रद्धा भाव से पहुंचे, चरणों में शीश झुकाया और कहा प्रभु, हम गंगा जी नहा करके आ गए हैं, और आप हमें दे दीजिए, जिससे हमें प्रभु का दर्शन हो, परमात्मा का दर्शन हो, और ये नर्तन जीवन सफल हो जाए।
तो उन्होंने कहा साहेब साहेब नाम पुकारो, साहेब साहेब नाम पुकारो, मन मंदिर में इसको धारो, मन मंदिर में इसको धारो, साची लगन लगाओ, साची लगन लगाओ, घट उजियारा तेरे होए, घट उजियारा तेरे होवे, हरि गुरु दर्शन पाओ, हरि गुरु दर्शन पाओ। देखो जो साहब नाम तुमको बता रहे हैं उस नाम को तुम जपना, आंख को बंद करके मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित करो। जब धीरे धीरे इसको भजते रहोगे, धीरे धीरे खिंचाई होगी, चढ़ाई होगी और तुम्हारा घटपट खुलेगा, ज्ञान चक्षु खुलेगा, साहब भी प्रकाशवान प्रकट होंगे और हरि भी होगी, भगवान जी भी प्रकट होंगे। दोनों से बातचीत होगी और तुम्हें पूरे स्थिर लोक का ज्ञान हो जाएगा। जो ये किताबें बता रही हैं, किताबें सिर्फ सुना रही और जिसने देखा वही उस किताब में लिख करके गया है। तो किताबें बता रही हैं, अब तुम्हें भी देखना है कि ये जो किताबें बता रही हूं असली है नकली। तो इस असली नकली को जांचने के लिए तुम्हें नाम भजन करना होगा और नाम भजन करके तुम स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, शिवपुरी ब्रह्मपुरी में जाओ, अद्या महाशक्ति और राम के देश में जाओ और गुरु से भी मुलाकात करो, सारी चीजों को देखो और जो दिखो तुम लिखो, रोज मुझको बताओ और खुद लो जानो, दूसरे से कोई मतलब नहीं, पर रोज बैठो, घट में बैठो ध्यान लगाओ, घट में बैठो ध्यान लगाओ, गगन में हर क्षण चढ़ी चढ़ी जाओ, गगन में हर क्षण चढ़ी चढ़ी जाओ, हरि दर्शन को पाओ, हरि दर्शन को पाओ। वो बोलते हैं तुमको हमने नाम बता दिया है और बैठो नाम भजन करो, पलथी मार के बैठ जाओ, लेट जाओ, लेट करके करो या बैठ करके करो, कैसे भी करो और जब करोगे मन बुद्धि चित्त लगेगा, ये घटपट शिव नेत्र खुल जाएगा, शिव जी के दर्शन। फिर उसी में आपकी चढ़ाई होगी, आप रोज चलते रहोगे, रोज सब देवी देवताओं के दर्शन करोगे, राम जी के भी दर्शन करोगे और रोज मिलना मिलाना हो जाएगा। और सबसे बात करना और पूछना हरि जी से कि भाई आपका क्या आदेश निर्देश, क्या करना है और कैसे हमारे बस में आप रहेंगे, कैसे हम आपके चरणों में रहेंगे, कैसे हमें जाना आना होगा। सारी चीजों को पूछते जाते, सभी से मिलते मिलाते जाना और सबके देश को देखो। स्वर्ग को देखो, वैकुंठ को देखो, स्वर्ग को देखो, वैकुंठ को देखो, काल की महिमा जानो, काल की महिमा जानो, धर्म राज जमराज को देखो, धर्मराज जमराज को देखो, धर्मराई को मानो, धर्मराज को मानो। वो गुरु जी इस तरह के होते, ये बताते तुम सबको देखो, सबसे बात करो। ये जमराज क्या है जो पकड़ करके ले जाते, कहते जमराज जी आएंगे, मारेंगे, कोई सुनाई नहीं देगा, पकड़ के ले जाएंगे, वहां फैसला करेंगे, नरकों में ले जाएंगे, फिर स्वर्ग में ले जाएंगे। तो वहां धर्मराज जमराज दो प्रकार के,
वो जीते जी देखो, उनसे जीते जी बात करो और अपना पर्चा भी देखो। तुम्हारी जो चिट्ठी वहां रखी है, कितनी जिंदगी, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना क्या नहीं, क्या जमा है क्या नहीं जमा, वो भी उसको देखो। और वहां जो जज साहब बैठे उन्हीं के पास जमा है। पकड़ने का काम ही न करो, पकड़ने वाला काम करो मत, अपने आप ही चले जाओ, क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ थाने में चले जाते हो, बहुत लोग डरते डरते जाते, बहुत लोग शेर बन के चले जाते, भैया दिखाओ क्या चक्कर। तो तुम शेर बन करके नाम भजन करके और धर्मराज के दरबार में अपना चिट्ठा दी, इतने कर्म खराब हैं, इतने अच्छे हैं। अब ना तुमको क्या करना है, ना अच्छे कर्म रहे ना खराब है रहा, कुछ भी ना, कांटा बराबर। अब ना ये पकड़ सके, ना कुछ देने और ना कुछ लेंगे। जब देने लेने का कोई सवाल नहीं, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि तुम अपने जो पिता के घर से आए थे तो ना कुछ ले करके आए थे और ना कुछ दे करके आए थे। लेन देन वाला काम खत्म, अब कुछ है ही नहीं, खाली खोखे। चोर अगर तुम्हें पकड़ ले रास्ते में, कुछ होबे नहीं करेगा, लूटेगा। उसी तरह यहाँ है, जब कर्म है ही नहीं, धर्म है ही नहीं, कोई चीज नहीं, ना कर्म ही है और ना धर्म है, ना पापी ही है ना पुण्य है, तो लूटेगा क्या, देगा किस चीज का फल। चलो भाई, अब ऊपर में गया, उधर ये भी देखेगा कि ये देश किसका है, यहाँ का राज किसका है। ये ब्रह्मा जी जो लिखते हैं और ये जो विष्णु जी पालन करते हैं, ये जो शंकर भगवान संहार करते हैं, यही तीनों मालिक, कोई और भी मालिक है। फिर माता रानी के देश में माता रानी अकेली रहती हैं कि तमाम माताएं रहती हैं, बहुत सी माताएं रहती हैं। ये सब देखने सुनने के बाद फिर वो राम जी के यहाँ जाएगा। अब राम जी के यहाँ राम जी अकेले हैं कि उनके कोई और भी है। महल किस तरह है, घर परिवार किस तरह है, तो प्रेमियों जिस तरह तुम्हारा घर परिवार, उसी तरह उनका परिवार। वो हमारे परिवार हैं, हम उनके परिवार हैं। वो हमारे परिवार हैं, हम उनके परिवार हैं। और अगर हमारे जैसे राम जी नहीं मिले, धनुष बाण वाले, तो हम मानने वाले नहीं, ना कोई मानेगा। जिस तरह तुमको यहाँ दिखाया गया कि माता रानी के 8 हाथ, किसी को 4 भुजा, किसी को 8 भुजा, किसी को गदा शंख चक्र, और शंकर भगवान का त्रिशूल, ब्रह्मा जी की 3 मुंडी, विष्णु जी का ये चक्र और ये कमल, ये सब जो यहाँ बताया गया, अगर उसी तरह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो आप मानोगे। इसलिए वो दिखेगा उसी तरह जो यहाँ बताया गया, वही दिखेगा और उसी तरह बातचीत होगी। पर उनके एक एक देश, इस भारत देश में हो, जब पूरे देश का भ्रमण नहीं कर सकते और माताएं बहनें तो पूरा जिला भी नहीं देख सकती, गांव भी बहुत लोग नहीं गई होंगे, जिले की तो बात ही दूर की। तो प्रेमियों, उसे तो हर जगह जाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता और शब्द रूप व्यापक भगवंता। भगवान हर जगह, प्रभु हर जगह, जहां पर ढूंढोगे वही मिलेगा और वही बताएगा। पर इसका भेद गुरु ही बताता है, समरस संत सदगुरु बताता है, रामायण गीता बताती है, लेकिन रामायण पढ़ने के बाद आपको ज्ञान होता नहीं। पढ़ते चले जाते हो, ढोल बजाते चले जाते हो, उसको समझना नहीं चाहते। अरे एक लाइन पढ़ो, उसके क्या आंसर है, क्या उत्तर है, उसको समझो, तब तो काम बनेगा। गुरु जी स्कूल में पढ़ाते हैं तो जो पढ़ाते हैं उसका उत्तर भी बताते हैं, और दोनों चीजों को पढ़ करके लिख करके फिर उसके बाद में पहले नकल होता है, नकल लिखो, फिर इमला लिखो, बोला जाएगा वो लिखो असल वाला, और असल की ही परीक्षा होगी, नकल की कोई परीक्षा नहीं होगी। लेकिन होगा थ्योरी प्रैक्टिकल सब। तो जब सब करोगे तो शब्द भेद ही होगा, सब करोगे तो सब मिलेगा। हरि दर्शन सतगुरु की
का भेदी सतगुरु प्यारा, गगन का भेदी सतगुरु प्यारा, गगन बीच ले जावे, गगन बीच ले जावे। ये गुरु ही सारी चीजों को बताता है। वो आगे आगे चलता है, पीछे पीछे से आपको चलना होता है और हर चीजों को दिखाता सुनाता हुआ इस गगन में ले जाएगा। इसी गगन में जो दिखाई पड़ रहा है, आप सोच रहे बहुत दूर है, बहुत नजदीक है, लेकिन आप कोशिश नहीं करते हो कि हमें इस पे चढ़ना है। और जब तक इसके पार आप जाओगे नहीं, तब तक आपका काम बनेगा नहीं। देखो यहाँ देखने के लिए माया की साया में वो इतनी दूर है, और यहाँ जो प्रभु जी ने बनाया है, जो बताया वो इस तरह से, उसको जान लो। शायद कोई आपको बताएगा, कीर्तन सुनाने वाले वो सब आएंगे और बता करके राम चर्चा चले जाएंगे, लाख करोड़ बना दो ये लक्ष्मी माता, इसके आगे कुछ नहीं सुनाता। पर यह मंदिर जो है किस तरह का, इसको सुन लीजिए। ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर किराए का मकान तो है, लेकिन इसको भगवान जी ने बनाया है। सर्वप्रथम उद्देश्य माता और पिता का रहा। सर्वप्रथम माता पिता का उद्देश्य रज और बीज से ये जो है एक पिंड तैयार, उस पिंड में जीवात्मा उस प्रभु परमात्मा ने बैठाई है, किसी दूसरे ने नहीं। अगर इसमें जीव नहीं होगा तो बोलेगा नहीं। अब ये माँ के गर्भ से प्रकट हुआ, लालन पालन हुआ, स्त्री हो या पुरुष दो ही होते हैं। तो उसके बाद में जब सतगुरु मिले तो उन्होंने बताया कि इसमें 10 दरवाजे, वो 10 दरवाजे वाला ये जो मकान है, तो प्रेमियों ये 10 दरवाजे, मुंह है, 2 नाक है, 2 आंख है, 2 कान है, यही इतने में ही जो मान के चलो 8 दरवाजे इसी में, 8वां दरवाजा बंद है, उसी को 10वां कहते हैं। और 2 है, एक मल का एक मूत्र का, ये 10 दरवाजे, 8 इधर 2 नीचे, 10 दरवाजे। और इन 10 दरवाजे वाले मनुष्य रूपी मकान मंदिर में जो गुदा द्वार है, उस पे गणेश और सावित्री हैं, और लिंग द्वार ब्रह्मा और सरस्वती हैं। ये नाभि द्वार है, यहाँ नाभि, इसमें कुंडलिनियों को कहते हैं। इस नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी रहते हैं, और ये वक्ष चक्र है, यहाँ शिव शक्ति रहते हैं। यह आद्या महाशक्ति का कंठ चक्र है। इसी पे आप स्वप्न देखते हो जब जीवात्मा इधर उतर के आती है। ये माया का लोक है, और इससे ऊपर ब्रह्मांड है, ये आकाश इससे परे है। जब अंदर में इस ब्रह्मांड में सदगुरु बताएगा, उधर जाओगे तब अच्छी चीजों को देखोगे। सत्संग सुनाना जो सत्संगी होते तो अलग चीज है, लेकिन आप लोगों को कौन बताएगा जिनको जानकारी नहीं। ये 10 दरवाजे वाला ये मनुष्य रूपी मकान है, मंदिर है, इसको भगवान जी ने बनाया। इसमें 10 दरवाजे, आप अपने हिसाब से बनाते हो, लेकिन वो भी अपने हिसाब से बनाए। तो भगवान जी को देखने के लिए 10वां दरवाजा इसमें। उस 10वें दरवाजे का भेद सदगुरु बताता है, और उस सदगुरु बताता ही हरि भजन राम भजन करने के। वो मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित्त करके रात्रि में सोने लगो, नहीं टाइम मिला तो सोने लगो तो आंख बंद कर लो, चुपचाप इसी बिंदी और तिलक के ऊपर ध्यान लगाते हुए उस राम भजन को करना है, नाम भजन को करना है। और 15 दिन तक करते रहोगे, तुम्हें अनुभव होगा, दिखाई पड़ेगा, वो भगवान जी बोलेगा। पर उसके लिए निरामिष शाकाहारी रहना होगा, यही काम। तो प्रेमियों, अब आप सोचो कि भैया हम तो शाकाहारी नहीं रहेंगे, हमें तो जो बना है खाने के लिए बना है, फिर अपने बच्चे को काट करके कौन ही कोई खाता। अगर किसी दूसरे को खा जाता है तो अपने बच्चे को क्यों नहीं काट करके खाता। और जिनके बच्चे को कोई काट करके खाता होगा उसको कितना दुख होता होगा। आपका बच्चा मर जाता है तो आपको बहुत दुख होता है, उसका बच्चा मरेगा तो दुख नहीं होगा। और शमशान में जाते हो, लौट करके आते हो, खूब नहाते हो, पंडित जी को बुलाते हो, घर पवित्र करो, ये करो वो करो, तांत्रिक के यहाँ चले जाओ, भूत ना हो गए हो, नहीं घर में घुसाए, सत्यानाश हो, कल तक तो कमाया खिलाया, उसी की बिल्डिंग बनाई हुई, उसी बाप को बता रहे हैं कि भूत बन गया। उसकी तरह ही 10वां अंतिम संस्कार इस तरह से करो कि दोबारा दिखाई न पड़े, सरसों डालो कि बीन करके हाँ आने ना पाए।
इतना बड़ा आडंबर। कल उससे प्रेम था, आज उसके शरीर छोड़ते ही वो इतना बड़ा दुश्मन बन गया कि घर में हो सकता है प्रेत बन के न घुस जाए। वाह भाई स्वार्थी तुम्हारा जीवन, वाह मानव जाति, इससे बड़ी स्वार्थी तो कोई हो भी नहीं सकती। बंदर का बच्चा मर जाता है, बंदर 24 घंटे जब तक बदबू नहीं आती तब तक टांगे रहता है, लेकिन तुम्हारा कैसा जीवन। शमशान में गए, उनका अंतिम संस्कार किया, आए खूब गंगा जल छिड़का, नहाए धोए, हवन पूजन कराया और कहा अब सब शुद्ध हो गया, अब ठीक है, घर परिवार ठीक है। उधर गए बाजार में, कहा भैया देना 1.5 पौवा मसाला वसाला लाया, देवी जी से बोले जल्दी छोक पोक करके तैयार करो, और उसको पेट में डाल लिया। तो शमशान नहीं क्या वो मुर्दा है क्या जिंदा था जो खाया था? जो मुर्दा बना करके कढ़ाई में डाल रहे हो तो शमशान तो अपने पेट को कब्रिस्तान तुम खुद ही बना रहे, उसमें भगवान मिलेगा क्या? उसमें बैठा भगवान भी भाग जाएगा कहीं ना कहीं छोड़ करके, क्योंकि भगवान तो मंदिर में रहता है, सच्चाई में रहता है, वहां उसको धूप दीप अगरबत्ती की जरूरत है, किसी मुर्गा मछली अंडा दारू की जरूरत नहीं है। तो प्रेमियों, हमेशा से शाकाहारी जीवन रहना है। नवरात्र है तो 9 दिन कहते हो कुछ नहीं खाए पिएंगे, 10वें दिन देवी जी चली जाती है, घर छोड़ करके जाओ भैया, खाओ पियो मस्ती करो, यही हाल है। तो जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें वो भी छोड़ करके जाते हैं, कभी कभी काम नहीं आते, कह रहे हमने बहुत शंकर भगवान की पूजा की पर भगवान जी ने मदद नहीं किया, हमारी एक नहीं सुनी। तुमने कब सुना शंकर जी? जो तुम्हारी शंकर जी सुन ले, कब सुना? वो शिव भोले भंडारी, उन्होंने विष का प्याला तो पिया, लेकिन भांग धतूर कभी किसी ने देखा है चिलम पीते उनको? किसी ने देखा है? फिर किस बात के लिए चिलम पीते, क्यों भांग धतूर चढ़ाते? जब तुम्हारा दाल चावल सब्जी रोटी का भोजन होगा तो उनके यहाँ तो यही लिखा हुआ है कि जो हम हवन पूजन करेंगे, घी गुड़ दीप दीप दशांग अगरबत्ती ये सब उनके यहाँ जाएगा। फिर भांग धतूर कैसे चला जाएगा? या चिलम वगैरह कहाँ से जाएगा? खुद बनाते खुद पी जाते, कहते शंकर भगवान पी रहे, क्या कहना है? अरे भाई क्या कहा जाए इस आडंबर को। तो प्रेमियों, भगवान जी की बात आ गई है तो हम भगवान जी की बात बताते हैं, और जिस भगवान की पूछोगे उस भगवान की बताएंगे। कितने सुखे भगवान जी या देवी जी थी, आप ही बताना, आप समझ करके बताना, हम तो उनका इतिहास बता रहे हैं। सुन लो, राम जी जब प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए, प्रकट तो हमारी तुम्हारी तरह हो गए, बड़े प्रसन्नता से, खूब लालन पालन हुआ, खूब माखन मिश्री लड्डू पूड़ी खाया, गुरु जी के यहाँ गए, पढ़ लिख करके तैयार हो गए, तब तक विश्वामित्र मुनि आ गए, वो ले करके गए, रास्ते में ताड़का का संहार किया और अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर पहुंची तो जनकपुर में धनवा तोड़ा, जयमाल तो पड़ गई पर शादी के लिए तैयार नहीं हुए। आप लोग जो जानते हो कि तुरंत शादी कर ली, ऐसा नहीं किया। जब बात शादी की आई तो कहा देखो भाई हम शादी नहीं करेंगे, ये गुरु की आज्ञा थी, सो मैंने किया, वो मैंने किया, पर शादी जब तक माता पिता नहीं कहेंगे तब तक हम करने वाले नहीं। तब जनकपुर से दूत आया, यहाँ से बारात गई, तब वहाँ शादी हुई नहीं। जिस दिन धनवा टूटा था शादी उसी दिन ना हो जाती, तब शादी हुई। जब वहां से आए और जैसे राज तिलक का नंबर आया, 14 साल के लिए वनवास। वनवास में बताओ हलवा पूड़ी खा रहे थे कि कंदमूल खा रहे थे, बैल बरकटा खा रहे थे कि जो पंचभोग मेवा खा रहे थे, और वनवास में पैदल चल रहे थे कि कोई आपकी तरह मोटरसाइकिल, गाड़ी साइकिल, ट्रैक्टर वगैरह ये सब था। आपको सुनाया तो होगा पंडित जी महाराज ने, जब पैदल पैदल चल रहे थे और टाट बोरा जटा जूट पहन रहे थे और सीता जी को भी वही खाना पड़ रहा था, तो कितना सुखमय जीवन रहा होगा। अभी आपकी शादी हो, घर में अगर 5 तरह का वहाँ नैहर में हो और यहाँ नमक रोटी 2 दिन मिल जाए, तीसरे दिन हमको भेजाओ, जल्दी हमारे घर भेजो,
अब जब घर में जाओगे तो उसके यहाँ कहाँ ब्याह दिया, हमको नमकई रोटी मिल रही। और सीता जी ने कभी जनकपुर नहीं भेजा संदेशा कि हे पिता महाराज, हमें जो है जंगल में जो कंदमूल फल और एक जमीन पे सोना पड़ता है और यहाँ ये सब बैर बरकटे खाने पड़ते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो वो भी तो जीवन था, जबकि वो महारानी हमारे भारतवर्ष की भी और सबकी महारानी, सबकी माता। तो त्याग उसमें है कि तुम में? तुम खुद को देखो। उसने राम जी के सुख के लिए, प्रजा के सुख के लिए अपना घर त्याग दिया, और आप राम भजन के लिए अपने मन बुद्धि चित्त को नहीं त्याग पाते। राम भजन के लिए मन बुद्धि चित्त को त्यागना है, घर नहीं त्यागना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है, केवल मन त्यागना है। मन को एकाग्रचित्त करना है, मन को उतनी देर ताके पे बिठाना है कि तू थोड़ी देर बैठा रहा, मैं राम भजन कर। और जब तक हरि भजन नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। और अगर राम जी को यहाँ दुख रहा तो तुमको भी दुख होगा, कोई सुख देने वाला माई का लाल है नहीं। ये अच्छी तरीके से जानो। सुख तभी पड़े मिलेगा जब तुम गुरु की महिमा से, गुरु कृपा से नाम भजन करोगे। जब नाम भजन करोगे तो उस नाम में इतनी बड़ी पावर है कि यहाँ की बनाई हुई सारी चीजों का विधान टूट जाता है। हर चीजों पे तुम्हें इतना वेग और पावर हो जाएगा कि तुम हर चीजों को प्रकट कर सकते हो। माता रानी के दर्शन करना है, तत्काल जैसे नाम बोलोगे कौलान वो सामने हो। इस आंख से भी देखोगे, अंदर वाली आंख से भी देखोगे। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान से कोई बड़ा विज्ञान नहीं, सब विज्ञान छोटे हैं। तो जो बड़ा है वो आध्यात्मिक विज्ञान बड़ा है, और यही बड़ा रहेगा अंतोगत्ता, कभी ये छोटा होने वाला नहीं। तो जैसे आकाश बना है, ये पृथ्वी बनी है, अब तक तो 10-20 बन जाते इसी तरह तैयार हो जाते, मगर अब इसको बनाने वाला कोई दूसरा है। तो प्रेमियों, एक चरणदास पूछ रहे हैं, आप भी जाओगे तो उसी तरह पूछोगे कि ये भगवान जी कितने रुपए में मिलेंगे? घर द्वार तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, बीवी बच्चे तो नहीं छोड़ने पड़ेंगे, खेत वोत तो नहीं आपको दान दक्षिणा में देना पड़ेगा। फिर भगवान जी कितनी देर में मिलेंगे, कि कैसे मिलेंगे? कुछ अगरबत्ती दशांग लगाना पड़ेगा कि वैसे खुश हो जाएंगे? तरह तरह के वो प्रश्न कर रहे हैं धर्मदास जी से चरणदास, इसी का सीख, और तरह तरह के प्रश्नों का वो उत्तर दे रहे हैं। मन मंदिर हरि दर्शन होवे, मन मंदिर हरि दर्शन होवे, श्रद्धा भाव को लाओ, श्रद्धा भाव को लाओ, भाव का भूखा भगवान प्यारा, भाव का भूखा भगवान प्यारा, भाव का भोग लगाओ, भाव का भोग लगाओ। का प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से चुपचाप बैठ जाओ और श्रद्धा बना करके उसके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, और सच्चाई से इस नाम भजन को जो बताया उस नाम को बोलो। और जब नाम बोलोगे तो भाव से भगवान प्रकट हो जाए, और प्रकट हो जाए तो जो तुम्हारे पास सूखा रूखा हो उपलब्ध हो खिलाना। पर वो कुछ खाता उधर है ही नहीं, केवल नाम का भजन ही खाता है, और उसका कोई भोजन है ही नहीं। और इधर जब आ जाए तो तुम्हारी जो इच्छा हो सो खिला देना। पर अभी तो तुम उधर देखो, वो भाव का भूखा है, भाव को खाता है, प्रेम को खाता है, उस प्रेम को प्रकट करो, और प्रेम को प्रकट करके भाव से बैठ करके उस भगवान से मिलो। जब भगवान मिल जाए ये समझ जाओ कि हाँ ये भगवान है, उससे छू लो, बोल लो, बतिया लो, सब कुछ हो, उसके पास बैठ लो, और 10-15 दिन आओ जाओ, भगवान बदले ना, तब समझो कि ये भगवान है, यही त्रिलोकीनाथ है।
उसके बाद में वहां त्रिलोकीनाथ के जब दर्शन कर लेना तो बताएंगे कि मेरे पूरे त्रिलोक का भ्रमण कर लो, परिक्रमा कर लो, देख लो, कोई चीज छूट ना जाए। फिर आप आना अद्या महाशक्ति को देखना, काल दयाल ब्रह्म वैष्णव को देखना, और ब्रह्मा विष्णु महेश को देखना, स्वर्ग वैकुंठ और ये जमराज धर्मराज सब कुछ देख, पूरा 3 लोक 14 भुवन सब घूमना, और कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। और अगर घूमने की इच्छा नहीं होगी, केवल राम के प्राप्ति की इच्छा होगी, तो आगे का तुम्हें मिलेगा। अब अगर तुम्हें मन में मोह नहीं रहा, लालच नहीं रही, तो जल्दी सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको मोह हो गया कि नहीं हम देखेंगे, तो फिर जाओ भाई। अब देखने में कितने दिन लगेगा उसको आप समझोगे और आपका चलने का नियम समझेगा। और अगर आप कहोगे हे प्रभु आपका दर्शन हो गया, समझो त्रिलोक का दर्शन हो गया, अब आगे आप मार्ग दीजिए, हमें आगे जाना, क्योंकि राम के यहाँ तो मुक्ति मिलती नहीं। ये आप लोग सोचते हो वैकुंठ जाने में मुक्ति मिल जाएगी, वैकुंठ जाने में मुक्ति नहीं मिलती। उसमें साफ साफ लिखा रामायण गीता पुराण में, पुण्य क्षीणे मृत लोके, अगर तुमने पुण्य किया है, पुण्य के बदले आपको वैकुंठ मिला है, तो जितने दिन आप वैकुंठ में रहोगे, जितना आपका पुण्य होगा, पुण्य को खत्म होते ही फिर आप मृत्युलोक में आओगे। यहाँ तुम्हारा जन्म होगा, किसी धनी मानी के यहाँ या गरीब के यहाँ। अगर धनी मानी के यहाँ आचरण सही नहीं रहा, आपको संसद गुरु भगवान नहीं मिले, आपका नाम भजन नहीं बना, तो दोबारा तुमको नरको 84 में जाना पड़ता। इसलिए कभी भी स्वर्ग वैकुंठ की इच्छा नहीं करना चाहिए। पंडित जी कितनों का है वैकुंठ हो जाएगा, कहिए हमको नहीं चाहिए, हमको मुक्ति वाला मार्ग बताओ, जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, सदगति की, हमें स्वर्ग वैकुंठ मिले ही ना, हमें हरिधाम जाना, मुक्ति पद में जाना है, जहां हमारी सूरत जीवात्मा हमेशा के लिए फुर्सत मिल जाए, हरि के चरणों में चली जाए, सदगुरु के चरणों में चली जाए, वहां राम राज्य में रहे हमेशा हमेशा के लिए, जहां ना जीवन है और ना मरण है, निष्कंटक। जो गया सो गया, और जो फंस गया तो फंसा रह गया। ये क्या है? तो यही वो बतलाते हैं। इसीलिए इस दुनिया में बड़ा उपापोट, मतलब बड़ा अपवाद होता है। अब जैसे मैं सुना रहा हूं, अगर इधर पंडित जी महाराज भी सुनाए कि स्वर्ग मिलने से सब कुछ मिल जाएगा, और हम कह रहे स्वर्ग मिलने से कुछ मिलना ही नहीं करेगा। ये रामायण बता रहे हैं, वेद पुराण बता रहे हैं कि पुण्य का फल मिलेगा, क्या लेंगे उसको कल? हमें मुक्ति चाहिए, उसकी युक्ति बताओ, बताई भी नहीं करेंगे, फिर कैसे काम बनेगा? बात विवाद होगा कि नहीं होगा? संत कबीरा खुल कर गावे, संत कबीरा खुल कर गावे, काशी दी में अलख जगावे, काशी जी में अलख जगावे, चलो पुरुष सतनामा, चलो पुरुष सतनामा, साहेब तुमको नाम बतावे, साहेब तुमको नाम बतावे, साहेब तुमको मार्ग बतावे, साहेब तुमको मार्ग बतावे, पहुँचो अपने धामा, पहुँचो अपने धामा। अब साहब कबीर बतला रहे हैं, कोई हिंदू कह रहा, कोई उनको मुसलमान कह रहा, पर बताओ वो उसी का असली चीज। अब इधर वो बता रहे कि अपने घर चलो, अपने धाम में चलो, यहाँ क्या रखा है, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम क्या रहना। अगर किसी के यहाँ गए हो 10 दिन के लिए, मतलब मेहमानी में, निमंत्रण में गए हो, तो अपने घर वापस आओगे कि नहीं आओगे? वहीं रह जाओगे। वैसे ये विदेश है, इस विदेश में तुम आए हो तो अपने देश वापस जाना है, और इस देश में हंसा अकेले ही आया है और अकेले ही हंसा को जाना है। तो जीते जी अगर माया मोह ममता छोड़ दो और उस देश में जाने का
जुगाड़ कर लो व्यवस्था की, जहां से हम आए हैं वापस वहां जीते जी पहुंच जाए। तो मारने के टाइम से तो पहले आप चले जाएंगे, शरीर पढ़ा ले जाओ भाई, कुछ भी करो, उससे हमसे नहीं लेना देना। हम अपने महल में पहुंच चुके, अपने अटारी में पहुंच चुके। तो कबीर साहब वो बतला रहे। अब जब कबीर साहब वो बतला रहे और इधर सब साहब सुन रहे, तो सब कह रहे हैं ये तो पागल है, पागल है। भगवान जी यहाँ बैठे हुए हैं और ये बता रहे भगवान जी उधर बैठे हुए हैं। अब कैसे ये वाले भगवान जी? अरे भाई ये वाले अगर भगवान जी हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे अगर भगवान जी हैं जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर वैसे बोलते हैं तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो बताएंगे। अगर मारपीट होगी, लड़ाई झगड़ा जीत हार होगी, तब भी कुछ भी होगा। और अगर हमारे जैसे भगवान जी आते नहीं राम जी, तो हम लोग मानते ही नहीं। कृष्ण जी अगर हमारे नीचे नहीं आते तो कौन मानता? पत्थर के कृष्ण को कोई मानता क्या? उस समय कोई मान लेता कि भगवान? या राम जी को पत्थर के बने होते तो मान लेता कोई भगवान है? उस जमाने की बात करो, कभी कोई पूजा ही नहीं होती थी इस तरह की। ये तो इस जमाने में हुई है। तो चलो कम से कम श्रद्धा उसी तरह बन जाए, ये भी अच्छा है। पर प्रेमियों, ये जो जीता जागता भगवान है उसको कहते सदगुरुदेव भगवान। वो जीता जागता भगवान, जिसको भगवान का ज्ञान हो वही भगवान होता है। जिसने भगवान का दर्शन किया हो वही भगवान होता है यहाँ इस धरा मंडल पर, वही तो भगवान को बताएगा। अगर आपने वहां काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं देखा तो उसकी महिमा यहाँ कैसे गा सकते हो? देखा ही नहीं तो बताओगे कैसे कि कैसा मंदिर है, कैसे गेट है, कैसे जाया जाता है, कैसे गंगा जी में नहाया जाता है, फिर कितनी लाइन लगती है, कितना जल चढ़ाया जाता है, कैसे? जब देखोगे तभी तो कुछ कहोगे, और बिना देखे कैसे आप कहोगे? तो जो रामायण है और जो कबीर साहब उन्होंने देखा क्यों बता रहे, उस असली चीज को बता रहे, और तुम नकली चीज में परेशान। जिसने देखा ही नहीं, किताब पढ़ा, वो क्या बताएगा? और जो देखने वाला बता रहा है उसकी बात को समझने के लिए आप तैयार हैं। और सारा ज्ञान इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में प्राप्त होता है, बाहर से कहीं मिलता नहीं। अभी आप कहोगे कि माता रानी की झांकी खूब बढ़िया सजी थी। अरे आप भी तो माता रानी है। अपने मन मंदिर को सजा लो, अपने आप को सजा लो, और उसके बाद में मन मंदिर में सजा करके सच्चे से जिसने तुम्हारी उत्पत्ति की है उसको याद करो। जो सबकी जननी है वो आकर के खड़ी होगी, उससे कहो अनन्य रूप के दर्शन करने, और सारे रूपों का दर्शन कराएगी, तो वो उससे बातचीत भी होगी। इधर तो कोई बातचीत होगी नहीं। थोड़ी देर तो माता रानी के भजन चलेंगे, आरती कीर्तन होगा, फिर उसी में से निकल करके डीजे और डिस्को बजने लगेगा, तुम्हें और आनंद आ जाएगा, तुम्हें मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाएगी, इतनी जल्दी मिल जाएगी पूछो मत। यही होता है इस जमाने में। तो प्रेमियों, रामायण होने के बाद अगर डिस्को नहीं हुआ तो आनंद नहीं आए, और ऐसा पहले जमाने में होता नहीं था, और ना ही कोई बताता है। अगर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा का आपने श्रवण किया है, और शाम को अश्लील गाने बजने लगे पंडित जी के बाद, और पंडित जी कहा हाँ खूब नाच रहे, अच्छा आनंद आ रहा है, तो बोलो आनंद है कि नर्क है? तो इस जीवन को चाहे नर्क बना लो और चाहे जीते ही स्वर्ग बना लो, चाहे प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लो और चाहे नरको और 84 में चले जाओ, ये आपकी इच्छा है। आप स्वतंत्र हैं। यहाँ कर्मों का विधान, उससे फल तो मिलेगा, लेकिन आप स्वतंत्र हैं करने के, आप पर कोई इसी प्रकार का दबाव नहीं है। जब आप स्वतंत्र हैं तो हरि भजन तो करना ही आपका काम है, और यही वहां पूछा जाएगा। तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, कोई पंडित जी आप कहोगे नहीं मिले, कोई महात्मा जी, भागवताचार, आदित्याचार कोई मिला नहीं मिला, तो आपको दिखाया जाएगा, देखो ये तुमको मिले थे, इन्होंने भगवान जी के भजन के लिए ये बताया था, और अब तुमने झूठ बोला है, तो अब तुम्हारी दूनी सजा। ले जाओ इनको जलती हुए खौलते हुए तेल की कढ़ाई में उबालो और निकालो, फ्राई करो निकालो,
तब तुम्हें पता चलेगा कि फ्राई कैसे यहाँ होता है। जिनको हमने फ्राई किया, हमें जब फ्राई कर रहे हैं तो कैसे फ्राई कर रहे हैं। जब तुम्हें दर्द होगा तब पता चलेगा कि फ्राई किस तरह से होता है। और ये होगा ही जरूर। अगर मैं झूठ बोल रहा तो रामायण ही झूठ बोल रही, रामायण झूठ बोल रही तो शिव पुराण नहीं झूठ बोल रहा, शिव पुराण नहीं झूठ बोल रहा तो विष्णु पुराण नहीं झूठ बोल रहा। कोई तो पुराण सत्य कहते होगा। जब सभी एक ही चीज बता रही हैं कि नर्क है और स्वर्ग भी है और ये जीते जी मिलता है, मानने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती और ना किसी के बाप दादाओं की आई है और ना आगे आएगी। तो प्रेमियों, वो साहब बता रहे कि अगर उस प्रभु को सच्चे परमानंद सुख को प्राप्त करना है तो दीन गरीबी में बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करना होगा। वो सदगुरु से नाम आपको लेना होगा और वक्त के जागते सदगुरु से मिलना होगा और रास्ता बनेगा। इसी तरह कहते हैं कबीर साहब की ही बात है कि तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार और सतगुरु मिले अनंत फल। तो तीरथ जाने का एक फल ये होता है कि जब तीरथ गए, स्नान किया, दर्शन किया मंदिर में, कोई संत सतगुरु मिल गए, कोई सतकथा मिल गई तो तुम्हें एक मार्ग मिल गया। उस मार्ग ने तुमको सत्कर्मी बना दिया तो तुम्हें परमानंद भी मिल सकता है। वही एक फल होता है। और अगर आप तीरथ गए ही नहीं, कहीं सत्संग में गए नहीं, आपकी आत्म जागृति हुई नहीं तो फिर कैसे करोगे। अगर बच्चे को कुछ बताया न जाए, समझाया न जाए, ये मम्मी है, पापा है, मामा है, दादा है, काका नाना, कुछ ना बोलो, देखो गूंगा ही रहेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो उसी तरह ये विधान है, इस विधान में बताया और पढ़ाया और समझाया सुनाया जाता है। सुनाओ श्रवण माना मंदिर जाकर, सुनाओ श्रवण मन मंदिर जाकर, साहेब बाड़ी ध्यान लगा कर, साहेब वाड़ी ध्यान लगा कर। अगर सतगुरु के दरबार में गए हो तो जो सत्संग हो रहा है उसको अच्छे से, सत्संग ही सबसे बड़ा ब्रह्म सूत्र गंगा का स्नान होता है। सत्संग की गंगा में जो नहा लेता है उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। वो मन मंदिर की गंगा में नहाता है। जो साधक या सदगुरु सुनाता है उसी का अनुसरण वो करता चला जाता है, उसी में मन लग जाता है और वही वो सोचता है। तो अब क्या क्या होता है, चढ़े सुरत ये स्वर्ग के बीचे, चढ़े सूरत ये स्वर्ग के बीचे, दोनों आखिया घाट पे मीचे, दोनों अखियाँ घाट पे नीचे, गुरु गुरु को वो गावे, गुरु गुण को वह गावे, धाम आपनो पहली सीढ़ी, धाम आपनो पहली सीढ़ी, श्रद्धा भाव को लावे, श्रद्धा भाव को लावे। सदगुरु बता रहे हैं दोनों आंखों को बंद करके जब भाव मन प्रेम उत्पन्न हुआ और जब सदगुरु के बताए हुए नाम को भजने लगा, वो सीधे स्वर्ग में पहुंच गया जीते जी। जैसे स्वप्न देखा, स्वप्न सोने में पर वो जागने में वो स्वर्ग पहुंच गया और वहाँ सब संतों का दर्शन कर रहा। वहाँ तमाम महात्मा बैठे हुए और तरह तरह के नाच गाने हो रहे हैं, बहुत प्रकार की सुख सुविधा और हर प्रकार के मंगलमय चीजें हो रही हैं। उसको देख रहा पर अभी मन उसका भरा नहीं, क्योंकि मन तो अभी जमा ही नहीं हुआ। अब उसको देखा और देख करके वो गणना कर रहा कि यहाँ से बहुत अच्छा है स्वर्ग में। स्वर्ग के बाद अब उसका भाव बन गया कि इससे आगे भी कुछ है। ब्रह्मा जी किधर रहते, फिर वो ब्रह्मलोक चला गया।
ब्रह्मलोक को देखा, सरस्वती जी के दर्शन किया और करने के बाद कुछ दिन आया गया। फिर वहां से प्रेम थोड़ा कम हुआ तो विष्णु लोक गया। जब विष्णु लोक पहुंचा तो विष्णु जी के दर्शन कर रहा है, लक्ष्मी जी को देख रहा, वहां की पूरी विष्णुपुरी देख रहा, वैकुंठ धाम, और वहां से फिर शिव धाम चला गया। शिव धाम में जाने के बाद वहां भी देखता सुनता है और समझता है। फिर वो आद्या मां शक्ति माता रानी के देश में जाता है। उसके बाद में राम का देश मिलता है। तो अभी राम देश में जब जाएगा, राम जी से मिलेगा और पूरे हरि दर्शन को करेगा, तो अभी तो त्रिलोकी में। और यहाँ जो आते हैं पंडित जी महाराज जो बताते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट लेता, और एक राम का जगत बसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। अरे भाई, तो जिसका जगत बसारा उसमें रहने, वो जो दशरथ का बेटा वो अयोध्या में है ही है। जो घट में लेटा वो बोल ही रहा है, और जो न्यारा है उसी से मिलने जाना है, उसी के हम संतान हैं, वही मेरा ईश्वर है और उसी के हम अविनाशी अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी के हम अंश वहीं जाना है। तो उस चौथे राम से मिलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो यत्न करना होगा कि हम जीते जी उस चौथे राम से मिल लें, कि राम जी से जब मिलन हो जाए दोबारा डोरी ना टूटे, राम जी से पूरी जो है बातचीत हो जाए और राममय हो जाए। तो राममय होने के लिए साधना करनी होगी, नाम भजन करना होगा। और कैसे करना होगा? मन मंदिर मेरो राम बसे, मन मंदिर मेरो राम बसे, राम नाम के गुण को गाऊं, राम नाम के गुण को गाऊं, बाल रूप अभिराम से, बाल रूप अभिराम हसे, मन मंदिर मेरे राम बसे, मन मंदिर मेरे राम बसे, श्रद्धा भाव से उन्हें मनाऊं, श्रद्धा भाव से उन्हें मनाऊं, प्रेम भाव बस नाम को गाऊं, प्रेम भाव बस नाम को गाऊं, राम नाम अभिराम बसे, राम नाम अभिराम बसे, मन मंदिर मेरो राम बसे, मन मंदिर मेरो राम बसे, राम की महिमा समझ में जाऊं, राम की महिमा समझ में जाऊं, श्री चरण में आन समाऊं, श्री चरण में आन समाऊं, जहाँ सीता की राम बसे, जहाँ सीता के राम बसे, मन मंदिर मेरो राम बसे, मन मंदिर मेरो राम बसे, चरण बंदना मैं भी गाऊं, चरण वंदना मैं भी गाऊं, श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं, श्रद्धा भाव से शीस झुकाऊं, मन मंदिर गुरुधाम
बसे। मन मंदिर गुरु धाम बसे। मन मंदिर मेरो राम बसे। मन मंदिर मेरो राम बसे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब श्रद्धा भाव से बोलने लगोगे तो आएगा। जैसे प्रेम से अपने बच्चे को पुकारते हो तो आता है, उसी तरह अपना बच्चा ही समझ लो उसे, जबकि सब लोग उसी के बच्चे। पर अगर वो कहता है मुझे भाई समझ लो, बाप समझ लो, माता समझ लो, पिता समझ लो, ना समझो तो बेटा ही समझ लो। किसी भी प्रकार से हमें प्रेम से बुलाओ तो हम आएंगे, और जब प्रेम से बुलाओगे तो हम आएंगे। और मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो मांगोगे वो दे करके जाए, वो ऐसा बोलता है। और ऐसा दयालु प्रभु है जो ना कभी मिटने वाला है ना कहीं जाने वाला है, और जब जब श्रद्धा से बुलाओ आने वाला है, और सबके दुख कर्मों को ही लेता है। वो पाप कर्मों को ही लेता है, पुण्य को लेता ही नहीं। पुण्य तो वही देता है, सुख सुविधा समृद्धि वो देता है, और बदले में वो बुराइयां लेता है। ऐसा राम होता है, ऐसा सदगुरु होता है, ऐसा प्रभु होता है जो बुराइयों के बदले अच्छाई दे, यही उसका काम है। तो प्रेमियों, आप लोग श्रद्धा भाव से बैठ करके निष्ठिन अपने सदगुरु की वंदना करो और ला करके स्मरण ध्यान भजन करो। जिस तरह सभी लोगों ने किया उस तरह आप भी करो, और आप भी राम नाम की महिमा को गाओ, और आप भी परम धाम मुक्ति पथ को पाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव।